गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आवश्यकता है तभी आप घर से बाहर निकलिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना जीवन तो बचा ही सकते हैं, इसके अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्यों का, अपने आस पड़ोस के सदस्यों का भी जीवन बचा सकते हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मैं लगातार आप लोगों की YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा अटेंडेंस बहुत ही कम रह रही है। यानी कि इससे ये तो मुझे लगता है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, शासन के और सरकार के निर्देशानुसार हम लोग लगातार आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। कोर्स कंप्लीट के साथ साथ उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आप लोग यदि खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आप अपना ही अहित कर रहे हो, हम लोगों का अहित नहीं कर रहे हो, आप अपना ही अहित कर रहे हो। देखिए, यानी कि आप लोग, मैंने देखा है कि ग्रुप में कुछ लड़के, जब मैं ऑनलाइन वीडियो डालता हूं तो कुछ लड़के न्यूज़पेपर की कटिंग को उसमें पोस्ट कर देते हैं और देते हैं कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रमोट किए जाएंगे। देखिए, ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है, यदि होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे जॉब के लिए, देखिए, एक एकेडमिक नॉलेज अलग हो गई, उसके अतिरिक्त आपको जब एग्ज़ाम कंपटीशन जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ आपकी टेक्निकल नॉलेज और आपकी एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यदि आज आप प्रमोट हो जाओगे अच्छी बात है, लेकिन उस एजुकेशन को तो याद रखिए, एजुकेशन तो समझिए आप कि उस एजुकेशन के आधार पर ही तो आपको जॉब मिलेगी। इफ़ यू गेट द नॉलेज देन यू विल गेट द सक्सेस। यानी आपके पास यदि नॉलेज होगी तभी आप सक्सेस होगे, अन्यथा आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन सरकार के निर्देशानुसार क्यों क्लासेस ली जा रही है ऑनलाइन। वो इसलिए क्लासेस ली जा रही हैं कि आप लोग कम से कम अपनी, देखिए, आप लोगों के पास नॉलेज तो आए, कम से कम नॉलेज रहेगी तभी यू विल गेट द सक्सेस एंड गेट द जॉब इन द फ्यूचर। आप लोग जॉब फ्यूचर में तभी प्राप्त कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के आप लोग डिग्री लेके रखिए, कुछ बेनिफिट नहीं है। तभी तो आप देखते होंगे आज कि यदि 100 में से 10 स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के पास 10-12 जॉब है और 50 स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके पास टैलेंट होगा, नॉलेज होगी, ही विल गेट द जॉब्स इन फ्यूचर। वह जॉब प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाएगा। इतना समझे। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल भी लूँगा आपको कि आप क्या है। देखिए, बहुत ही ईजी, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ले रहा हूँ। केवल 10 मिनट का वीडियो होगा मेरा, ठीक है, बस एंड तक देखिएगा। यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल राहगीरों को, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल राहगीरों को। मन में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, मन में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा पक्षी से कैसे बनाया तूने आशियाना। मैंने पूछा पक्षी से कैसे बनाया तूने आशियाना। पक्षी बोला, भरनी पड़ती है उड़ान बारंबार, भरनी पड़ती है उड़ान बारंबार। तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। अब सोचिए, जब एक पक्षी या चिड़िया अपना आशियाना बनाने के लिए तिनका तिनका एकत्र करके अपने आशियाना बनाती है, तो क्या आप लोग मंजिल प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते? भाई, मंजिल प्राप्त करने के लिए क्या आपको क्या एकेडमिक नॉलेज की आवश्यकता होगी? एकेडमिक नॉलेज के पास आपके पास जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, आगे कई चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। जब एक चिड़िया या पक्षी तिनका तिनका जुटाकर अपना आशियाना बना सकता है, तो निश्चित रूप से आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। आज आप लोगों को मटेरियल भी उपलब्ध कराया जा रहा है ऑनलाइन,
ऑनलाइन वीडियो भी प्रत्येक टीचर का मोबाइल स्विच ऑन रहता है। आप लोग कभी भी क्वेश्चन पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, क्वेश्चन पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट का पूछिए, वो क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन डाउट को दूर करने के साथ साथ उस सब्जेक्ट उसका मैं वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट तो लीजिएगा। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पक्षी के पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझे? यानी कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पक्षी के पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझे? कि यदि आपके पास हौसला है तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, सफलता और असफलता में 1 नंबर का अंतर होता है। आपको यदि 1 नंबर भी कम मिला तो आप असफल है, तो आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि उस 1 नंबर जो आपकी बाउंड्री पे अटका हुआ उसको क्रॉस करके आप सक्सेस की लिस्ट में आ पाओ। किस में आ पाओ? सक्सेस की लिस्ट में आ पाओ। ध्यान रखिए, जो मैं आज बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, ठीक है? याद रखिए ये चीज़। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपको उसके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, उसका डाउट क्लियर करूंगा, उसका वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आप लोग क्लास लीजिएगा, और आप लोग जो भी यानी कि अपनी अटेंडेंस प्रोवाइड करा रहे हो, वीडियो पे अपना लिख के, बाकी कमेंट्स पे लिख कर अपनी अटेंडेंस किस ब्रांच के नाम लिख के उस पर प्रोवाइड कराइएगा। क्योंकि ऊपर से भी गाइडलाइन आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि लगातार 75% से कम अटेंडेंस पर आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है, स्कॉलरशिप में रोका जा सकता है, और इंटरनल मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से अटेंड कीजिए क्लासेस, और यदि कोई डाउट तब भी रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, फ़ोन है, आप लिखिए ना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है? उसका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त मैंने अभी तक कोर्स कराया है, लगभग 70% से ऊपर कोर्स करा दिया है मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर। BIT लेक्चर जो आपका है उसमें 70% से ऊपर मैंने कोर्स करा दिया है। आप केवल आपको क्या लिखना है, मैं कुछ प्रैक्टिकल्स लिखा रहा हूँ, या ये समझ सकते हो थोड़ी थ्योरी भी है इसको, लेकिन तो केवल आपको प्रैक्टिकल्स या उसकी प्रैक्टिकल्स लिख के PDF बनाकर मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9411002258, उस पर भेजिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम of computer organizations and describes its component in brief। देखिए, पहले लेक्चर्स मैंने लिया है ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ब्लॉक डायग्राम है उसको बनाना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मालूम है ना कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी, CPU की, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये मेन डिवाइस है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटा लिखिए। उसके बाद उसकी PDF मेरे को मेरे मोबाइल में मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिखकर, ठीक है? दूसरा है हाउ टू क्रिएट ए ईमेल ID।
यानी किस प्रकार से आप ईमेल आईडी को क्रिएट करोगे, हाउ टू क्रिएट ए ईमेल आईडी, यानी किस प्रकार से आप एक ईमेल आईडी को क्रिएट करोगे, उसके पूरे प्रोसेस लिखना है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके, ठीक है। इन दोनों को लिखिए और मेरे को कल उपलब्ध कराइए। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आपको उसको मेल आईडी को बनाना भी आपको सिखाऊंगा। विशेष रूप से पीएमटी सेकेंड ईयर यानी कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनकी अभी तक मेरे पास ना के बराबर प्रेजेंट है। आप लोग अटेंडेंस पर ध्यान दीजिएगा, मेरे को उपलब्ध कराइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।